यूपी की राजनीति हमेशा सीधे रास्ते से नहीं चलती। यहाँ रास्ते भावनाओं से बनते हैं, पहचान से बनते हैं, सम्मान से बनते हैं। यहाँ वोट नारे से नहीं, नैरेटिव से गिरता है। अब जरा सोचिए, अगर सत्ता की राजनीति में अचानक समाज की आवाज उतर आए, अगर राजनीति के मंच पर सिनेमा की आवाज गूंजने लगे, तो क्या होगा? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कल्पना की जो अभी हकीकत नहीं है, लेकिन अगर कभी हो गई तो यूपी की राजनीति की दिशा बदल सकती है। मायावती और अमिताभ बच्चन, एक ही सामाजिक सोच, एक ही मंच, एक ही विचार। मायावती की असली राजनीति, मायावती की राजनीति भीड़ की राजनीति नहीं है। वो न भाषणों से सत्ता बनाती हैं, न रोड शो से। उनकी राजनीति संरचना की राजनीति है। दलित समाज, बहुजन समाज, वंचित समाज, ये वो वर्ग है जो शोर नहीं करता पर सिस्टम बदल देता है। मायावती की ताकत न कैमरे में दिखती है, न ट्रेंड में। वो ताकत चुप वोट में छुपी होती है। वो वोट जो दिखता नहीं पर रिजल्ट में बोलता है। यही वजह है कि लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और चुनाव के बाद हैरान हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन है सामाजिक शक्ति। अब दूसरी तरफ हैं अमिताभ बच्चन। ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, ये भारत की भावनात्मक पूंजी है। गांव का आदमी भी उनकी आवाज पहचानता है, शहर का आदमी भी, गरीब आदमी भी उन पर भरोसा करता है, मिडिल क्लास भी। उनकी छवि राजनीतिक नहीं है पर प्रभाव राजनीतिक से बड़ा है। अगर ऐसा चेहरा किसी सामाजिक विचार के साथ जुड़ जाए तो वो वोट नहीं बदलता, सोच बदलता है। और जब सोच बदलती है तो राजनीति अपने आप बदलती है। जब विचार मिलते हैं, अब कल्पना कीजिए, कोई चुनाव नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी मंच नहीं, बस एक सामाजिक मंच जहां बात हो सम्मान की, पहचान की, बराबरी की, अधिकार की। मायावती की राजनीति हमेशा सम्मान पर टिकी रही है। अमिताभ बच्चन की छवि हमेशा आम आदमी पर टिकी रही है। अगर दोनों की दिशा एक हो जाए तो गठबंधन पार्टी से नहीं बनेगा, विचार से बनेगा। और विचार का गठबंधन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि विचार टूटता नहीं, बंटता नहीं, खरीदा नहीं जाता। सत्ता का डर। अब सोचो बाकी राजनीति क्या करेगी? बीजेपी की राजनीति राष्ट्रवाद पर टिकी है, समाजवादी राजनीति जातीय गणित पर टिकी है, कांग्रेस की राजनीति सेक्युलर फ्रेम पर टिकी है। लेकिन अगर नैरेटिव बन गया सम्मान प्लस पहचान प्लस समाज, तो सारे पुराने फ्रेम कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि ये राजनीति मुद्दों की नहीं, मनोविज्ञान की होती है, और मनोविज्ञान में चेहरा बहुत बड़ा हथियार होता है। यूपी की जमीनी सच्चाई। यूपी में राजनीति अखबार से नहीं चलती, राजनीति चौपाल से चलती है, चाय की दुकान से चलती है, पंचायत से चलती है। अगर वहाँ चर्चा चल गई, बहन जी और अमिताभ एक सोच पर हैं, तो वो खबर नहीं, कहानी बन जाएगी। और कहानी पोस्टर से ज्यादा ताकतवर होती है। लोग बहस करेंगे, लोग लड़ेंगे, लोग विरोध करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, लोग बात करेंगे। और राजनीति में सबसे जरूरी चीज होती है चर्चा। असली राजनीतिक अर्थ। इस पूरे नैरेटिव का असली मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन बनेगा। असली मतलब ये है, राजनीति अब सिर्फ पार्टी से नहीं चलेगी, राजनीति प्रभाव से चलेगी। जो सोच को प्रभावित करेगा वही राजनीति बदलेगा। आज की राजनीति पोस्टर से नहीं, परसेप्शन से जीतती है, और परसेप्शन चेहरे से बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती और अमिताभ भी साथ आएंगे या नहीं। सवाल ये है, क्या आने वाली राजनीति सिर्फ दलों की रहेगी या विचारों और चेहरों की राजनीति बनेगी? क्योंकि जब राजनीति सत्ता से हटकर सोच पर आ जाती है तो सिस्टम हिलता है, और जब सिस्टम हिलता है तो इतिहास बनता है।